वेलकम गाइस, वेलकम एसबीजे अकाउंट क्लासेस। दोस्तों, मैं गौरव भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आया हूं। बिफोर हमने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें हमने जर्नल एंट्री सीखी है बनानी। हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री इन इंग्लिश नाउ। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो की, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दिस इज जर्नल एंट्रीज वी हैव एंड दैट इज अ लेजर। सो गाइस, आज हम कुछ जर्नल एंट्री के माध्यम से लेजर बनाने वाले हैं। लेजर में काफी बच्चे अकाउंटेंट्स बन जाते हैं, काफी बच्चे अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं, बट उनको लेजरिंग पूछा जाए तो वहां पे प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू मेक अ लेजर फास्टली। तो फास्टली लेजर कैसे बनाए जाते हैं, इजीली कैसे बनाए जाते हैं और एक परफेक्ट आंसर कैसे आ जाए। तो लेट स्टार्ट नाउ गाइस। क्या होता है कि जब आपके पास कुछ एंट्रीज होती है, जर्नल एंट्रीज होती है, तो इनकी अलग अलग जितनी भी एंट्रीज होती हैं, every entry has two sides, first debit and second credit. Each side has each ledger. Like debit side has purchase account, तो purchase account always be a ledger। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, purchase का एक लेजर बनेगा। एंड सेकंड वन इज राम मोहन। आप देख सकते हैं राम मोहन का अलग से लेजर बना दिया। उसके बाद कैश भी आ रहा है तो मैंने कैश का एक लेजर बना दिया और एक डिस्काउंट का मैंने लेजर बना दिया। ऐसे बहुत सारे लेजर्स बन जाते हैं। मतलब आप ये देखिए, इन अ डे जितनी भी जर्नल एंट्रीज होती हैं किसी फर्म में, तो उतने ही जर्नल एंट्रीज के हिसाब से लेजर्स बनते हैं। जो लेजर एक बार बन जाता है उसका हर मंथ के एंड में क्लोजिंग बैलेंस निकलता है, जो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होकर ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो यहाँ मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस बताऊंगा और साथ ही आपको पोस्टिंग भी करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, पहली हमारी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। तो कैसे इस एंट्री की हम पोस्टिंग करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले परचेज अकाउंट डेबिट। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है जो लेजर है, इस लेजर में आप देख सकते हैं कुल मिलाकर 8 खाने हैं। 4 डेबिट साइड, जिसको हम कहते हैं डेबिट साइड, एंड 4 क्रेडिट साइड। तो गाइस, डेबिट साइड में 4 खाने, क्रेडिट साइड में 4 खाने। तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट की बात करें तो मैंने एक लेजर बना दिया है, उसका नाम रख दिया है परचेज अकाउंट। ये कॉलम ऊपर के हेड आप देख सकते हैं, एक बार मैंने डाल दिए, सब में वही चलेंगे एज इट इज। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ। जैसे आप यहां देख सकते हैं जर्नल एंट्री में एलएफ डलता है, लेजर फोलियो मींस यहां का पेज नंबर, इस वाली बुक का पेज नंबर इसमें डलता है। तो यहां पे लिखते हैं जेएफ, यानी कि वहां का पेज नंबर यहां पर डलता है, यानी कि जर्नल फोलियो। फोलियो मैंने पेज नंबर। ओके गाइस, तो गाइस बात करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि जिसकी आपको पोस्टिंग करनी है उस लेजर का प्लेस देख लीजिए, क्या है वो डेबिट है। तो आप उस लेजर के डेबिट साइड में जाइए। आप देख सकते हैं ये वाली डेबिट साइड है, ये वाली क्रेडिट साइड है। आप उसकी डेबिट साइड में जाइए और उसके अपोजिट वाला उसकी जगह लिख दीजिए। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, जिसके लेजर में पोस्टिंग करते हैं उसका नाम नहीं जाता। जैसे ये परचेज अकाउंट है तो इसमें कभी भी परचेज नहीं जाएगा। ये कैश अकाउंट है तो उसमें कभी कैश नहीं जाएगा, अपने से अपोजिट वाला जाएगा। मींस परचेज के लेजर में राम जाएगा, राम के लेजर में परचेज जाएगा। तो बच्चों, परचेज अकाउंट के डेबिट में जाकर अपोजिट में क्या है, राम मोहन। तो राम मोहन लिखेंगे, टू राम मोहन। डेट डाल दीजिए आप 1 जनवरी एंड अमाउंट इज 10,000। तो लीजिए, परचेज अकाउंट की पोस्टिंग इतनी इजीली हो गई। अब बात करते हैं राम मोहन की। जैसे इसकी एंट्री हो गई तो ये क्लिक हो गया। अब राम मोहन की पोस्टिंग करनी है तो राम मोहन का प्लेस है 2 मींस क्रेडिट, डेबिट दैट इज क्रेडिट। राम मोहन इज क्रेडिट नाउ, सो वी गो विद राम मोहन्स लेजर्स क्रेडिट साइड, दैट इज द क्रेडिट साइड गाइस। एंड इसके अपोजिट में कौन है, परचेज, ये लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसके लेजर में पोस्टिंग करें उसकी साइड में जाइए और पढ़ने वाला आप जो भी है आप उसके नाम पे आगे लिख दीजिए, जैसे कि बाय परचेज। अब यहां आप कहेंगे सर बाय क्या लिखा है, डेबिट को हम बाय बोल सकते हैं, 2 को हम क्रेडिट बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, परचेज, सेम डेट सेम अमाउंट। इस तरह से एवरी एंट्री हैज 2 साइड बिकम 2 लेजर्स। 2 लेजर में बदल जाती है एक जर्नल एंट्रीज। सो गाइस, एक एंट्री आपकी पूरी हो गई, कंप्लीट। सेकंड वन इज राम मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। सो राम मोहन के लेजर में जाएंगे, किस साइड में जाएंगे बच्चों, डेबिट साइड में। राम मोहन का लेजर दैट इज डेबिट, दैट इज क्रेडिट।
तो इसके डेबिट में गए। अब यहां ध्यान देंगे, राम के क्रेडिट में टू कैश भी है, टू डिस्काउंट भी है, ये दोनों एक है, ये अकेला है, तो इसके अपोजिट में दोनों हुए ना, तो ये दोनों चले जाएंगे यहां पर, टू कैश टू डिस्काउंट, और डेट आपकी जो भी है 5 जनवरी डाल दीजिए। अब मैं एक बात और समझाने वाला हूं, जैसे मैंने बोला है अपनी पुस्तक में अपना नाम नहीं जाता, बट अपनी अमाउंट जाती है। राम मोहन के सामने 10,000 है, तो कुल मिलाकर 10,000 जानी चाहिए। सो कैश अकाउंट के सामने जो लिखी है वो यहां लिख दीजिए, और डिस्काउंट के सामने जो लिखी है वो यहां लिख दीजिए। ऐसे आपकी ये राम मोहन की पोस्टिंग कंप्लीट हुई। बात करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहां पर क्या है बच्चों, 2, तो इसके 2 में जाकर इसके अपोजिट वाला लिखेंगे। चलिए कैश अकाउंट के 2 में जाते हैं, 2 मैंने क्रेडिट गए। अब आप कह सकते हैं सर जी इसकी क्रेडिट में इसके अपोजिट में ये है, ये है, ये तो इसके साथ में है, क्रेडिट में इसके अपोजिट में क्या है, राम मोहन, तो यहां पे लिखेंगे बाय राम मोहन। अब यहां बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, जैसे आपने कैश में पोस्टिंग की है तो राम मोहन लिखा है, तो राम मोहन के सामने वाली अमाउंट रख देते हैं, गलत। जिसके खाते में पोस्टिंग करते हैं नाम तो कोई वाला जाता है, लेकिन अमाउंट उसी के सामने वाली जाती है, दैट इज 9850। समझिए ना बच्चों। ऐसे ही आप डिस्काउंट का लेजर देखिए क्या है, 2, डिस्काउंट का लेजर ये रहा, डिस्काउंट 2 है, मींस क्रेडिट है, तो इसके क्रेडिट में जाएंगे, और ऊपर बाय में क्या है, वही राम मोहन। अब आप ये मत कहिए 2 बार कैसे आ गया राम मोहन, कैश का कैश के अमाउंट से गया है, डिस्काउंट का डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है, मतलब जिसके लेजर में आप पोस्टिंग कर रहे हैं उसके लेजर में उसकी अमाउंट जाएगी। जैसे डिस्काउंट की यहां पर 150 है, सो गाइस डिस्काउंट की 150 यहां पर अमाउंट जाएगी, तो आप देख सकते हैं चलेगी। नेक्स्ट वन इज कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज। सो पहले कैश अकाउंट डेबिट देखते हैं। कैश अकाउंट जो डेबिट है, सो कैश अकाउंट के डेबिट में जाते हैं, और इसके अपोजिट में, ये अपोजिट में नहीं है, अपोजिट में ये है, तो कैश के डेबिट में जाकर क्या लिखेंगे, टू परचेज अकाउंट, डेट है 10 जनवरी, अमाउंट कैश के सामने वाली दैट इज 6000। ओके गाइस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर मैंने बनाया नहीं है, अगर बनाएंगे तो यहां पर भी एज इट इज टू परचेज, बट अमाउंट कौन सी, 4000। नेक्स्ट वन परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट 2 है, इट मींस इसके क्रेडिट में जाएंगे, 2 में जाएंगे, और क्या लिखेंगे, बाय। अब आप देख सकते हैं परचेज के अपोजिट में दो लेजर हैं, तो ये दोनों चले जाएंगे, बाय कैश, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो गाइस डेट भी ये आ जाएगी एंड अमाउंट इन्हीं की आ जाएगी। व्हाई, बिकॉज बोथ साइड्स विल बी इक्वल नाउ, इक्वल रहेंगी। सो यहां पे 10,000 है, यहां पे 10 है, तो उसकी 10 के अकॉर्डिंग टोटल 10 चले गए। नेक्स्ट वन बैंक टू कैश, बैंक का लेजर वी डोंट हैव, वी हैव ओनली कैश लेजर्स, सो गो विथ कैश लेजर, क्रेडिट साइड आल्सो, एंड पुट बैंक, बाय बैंक 5,000। That's it guys. Next one, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश। कैश के लेजर में जाएंगे, फिर से देखिए आप, डेबिट है, डेबिट साइड जाइए, अपोजिट में क्या है, डिस्काउंट नहीं है, टू रमेश। अमाउंट किसकी, कैश के सामने वाली 14,800। ओके, ये हो गया। डिस्काउंट अमाउंट डेट भी लिख दीजिए, डिस्काउंट भी डेबिट है, अपोजिट में फिर से रमेश, डेट, अमाउंट डिस्काउंट के सामने वाली, कंप्लीट रमेश का लेजर हमने बनाया है। कैश टू सेल, फिर से कैश के डेबिट में जाएंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट लीजिए। सो गाइस ये इस तरह से मैंने 4 लेजर आपके सामने बना दी। ऐसे जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनके उस हिसाब से लेजर बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि इनका बैलेंस कैसे निकाला जाए। सो सबसे पहले मैं कैश अकाउंट का बैलेंस निकाल के दिखाता हूं। किसी भी लेजर का बैलेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी किस साइड का योग, किस साइड का टोटल एक्स्ट्रा है, मींस ज्यादा है।
जैसे आप देख सकते हैं इस साइड में ये पक्ष ज्यादा लग रहा है, ये वाला अमाउंट कम लग रही है, तो ये जोड़ेंगे बच्चों 14,620 35,800। तो हम क्या करेंगे, जो इसका टोटल आएगा 2 लाइनें छोड़कर आप यहां पर टोटल लिख दीजिए 35,800। ओके गाइस, लीजिए और इस टोटल को इधर भी लिख दो। अब आप कहेंगे सर कैसे, जो ज्यादा वाला पक्ष होता है उसका टोटल करते हैं, दोनों तरफ लिख देते हैं। ये ध्यान रहे आमने सामने होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जो टोटल है नीचे डबल लाइन खींचते हैं जिससे पता लगे कि टोटल हुआ है, आमने सामने लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका योग तो हो गया 35,800, इसका योग नहीं हुआ है, कैसे करेंगे, रफली लिखेंगे, इसका टोटल करेंगे, लेस करेंगे। ओके गाइस, लेस करेंगे, देन आप जो अंतर आया उसे यहां लिख देंगे। जैसे मैं थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसको रेड से लिख देता हूं, तो ये आपका बाय बैलेंस CD, और ये महीने की आखिरी तारीख को। तो कुछ बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, जैसे मैं बताने वाला हूं। पहले आप टोटल कीजिए, ज्यादा वाली साइड का टोटल कर दीजिए, उसको लिख दीजिए दोनों तरफ, फिर कम वाली साइड का टोटल रफली डिफरेंस निकाल लीजिए, और वो डिफरेंस आप कम वाली साइड में बैलेंस के नाम से लिख दीजिए। इधर है तो टू बैलेंस, इधर है तो बाय बैलेंस। CD मींस होता है कैरीड डाउन, इसका मतलब होता है शेष नीचे लगे। तो गाइस ऐसे हम बात करते हैं कि शेष नीचे ले गए, CD। अब ये बैलेंस जैसे आप देख सकते हैं इधर से ये नीचे आ जाएगा, इधर तो इसलिए लिखा है ताकि लेजर बराबर हो। अब ये बैलेंस जिस साइड का है उधर चला जाएगा, लेकिन ये ध्यान रहे यहां पे महीने की आखिरी तारीख आई है, तो यहां पे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट आएगी, दैट इज 1 Feb, और इसे लिखेंगे टू बैलेंस BD। व्हाट इज द मीन ऑफ BD? BD मैंने ब्रॉड डाउन मींस नीचे लाए, और वही अमाउंट आप लिख दीजिए जो भी आपकी है 20,950। लेकिन ये ध्यान रहे कि लेजर को नीचे से कभी बंद नहीं करते, कुछ बच्चे नीचे से बंद कर देते हैं, बंद नहीं करना है, ये ध्यान रहे बस। ओके गाइस, तो ऐसे आपका एक लेजर का बैलेंस निकल जाता है। सेकंड लेजर चेक करते हैं, तो इसमें हमने एक चीज ध्यान दी कि दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आ रहा है। कैसा आ रहा है? इक्वल। इसका कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, बस आपको 2 लाइनें छोड़ के टोटल करना है और टोटल को ऐसे लिख देना है। ओके, कंप्लीट, लेजर कंप्लीट, कोई बैलेंस नहीं बचा है। जैसे इधर देखिए आप, ये भी कंप्लीट, इक्वल आ गया, कोई डिफरेंस नहीं। बट इसमें आएगा तो वही 2 लाइनों के बाद टोटल करेंगे, ज्यादा वाला पक्ष है, डिफरेंस 50 रुपीज, तो उसको हम बाय बैलेंस CD करके लिख देंगे। महीने की लास्ट डेट, देन ये नीचे आ जाएगा 1 Feb, टू बैलेंस BD, और नीचे से बंद नहीं करते। सो गाइस, इस टाइप से आप जितने भी लेजर चाहे बना सकते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। सो गाइस, ऐसे ही हमें देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने तो सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल का आइकॉन दबाइए जिससे कि हम आने वाली वीडियो को आप तक पहुंचा सके दोस्तों। और ऐसे ही आपको गौरव भारद्वाज अकाउंटेंसी की नॉलेज देता रहेगा, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।